तो भाई जब से सैन डिएगो कॉमिक कॉन में आरडीजे की एमसीयू में डॉक्टर डूम के रोल में रिटर्न की न्यूज आई है, तभी से फैंस ने एमसीयू में डॉक्टर डूम के स्टोरी लाइन के रिगार्डिंग अपनी अपनी थ्योरीज शेयर करनी शुरू कर दी है, जिसमें कैंग की स्टोरी के कंक्लूजन से लेकर डॉक्टर डूम के इंट्रोडक्शन एंड देन इनकर्जन्स और बैटल वर्ल्ड वाले कॉन्सेप्ट से होते हुए एवेंजर्स डूम्सडे में डॉक्टर डूम के मार्वल मल्टीवर्स का लिटरल गॉड बनने तक काफी सारी थ्योरीज इंटरनेट पे सर्कुलेट कर रही हैं। तो आइए हम भी कुछ ऐसी ही थ्योरीज के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। हेलो गाइज, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं नर्डी इनसाइड एंड दिस इज कॉमिकास्ट 360 एपिसोड नंबर 23। सो लेट्स बिगिन द शो। अब भाई इंटरनेट पे काफी लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज्ड हैं कि क्या आरडीजे का डॉक्टर डूम आयरन मैन के टोनी स्टार्क का कोई मल्टीवर्सल वेरिएंट होगा। वेल आई डोंट थिंक सो, क्योंकि सैन डिएगो कॉमिक कॉन में अनाउंसमेंट के टाइम रूसो ब्रदर्स ने आरडीजे के डॉक्टर डूम को विक्टर वॉन डूम कह के एड्रेस किया था। सो उसके बाद एटलीस्ट मेरे दिमाग में डॉक्टर डूम की आइडेंटिटी को लेकर कोई भी डाउट नहीं है। हालांकि मार्वल कॉमिक्स की डीमन इन एन आर्मर स्टोरी लाइन में अर्थ 11029 पे विक्टर ने टोनी स्टार्क, जो कि उसका रूममेट होता है, उसे धोखे से ट्रैप करके उसकी बॉडी के साथ अपनी कॉन्शियसनेस स्विच कर ली थी, जिसके बाद टोनी स्टार्क की बॉडी में डॉक्टर डूम और डॉक्टर डूम की बॉडी में टोनी स्टार्क की कॉन्शियसनेस आ गई थी। सो इन माय ओपिनियन अगर मार्वल स्टूडियोज चाहे तो आरडीजे के डॉक्टर डूम के साथ इस एक इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर कर सकता है, जो कि फॉर श्योर सीक्रेट वॉर्स वाली स्टोरी लाइन में एक काफी तगड़ा ट्विस्ट ऐड करेगी। बात तो सही है। अब भाई डॉक्टर डूम की अनाउंसमेंट से ये तो काफी हद तक क्लियर है कि डॉक्टर डूम एमसीयू में कैंग को रिप्लेस करेगा, लेकिन भाई स्टिल मार्वल वालों को कैंग की स्टोरी को समहाउ कंक्लूड तो करना ही पड़ेगा, वरना ये मल्टीवर्स सागा एक तरह से इनकम्प्लीट रह जाएगा। अब भाई यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि मार्वल कैंग की स्टोरी को एंड करेगा कैसे। सो इन माय ओपिनियन यहाँ पे मार्वल स्टूडियोज कैंग के वेरिएंट्स यानी कि काउंसिल ऑफ कैंग्स को एमसीयू में बियॉन्डर्स की तरह ट्रीट करते हुए उन्हें डूम के हाथों उसी तरह से वाइप आउट करवा देगा, जैसा कि कॉमिक बुक्स में डॉक्टर डूम ने अलग अलग यूनिवर्सेस से मॉलिक्यूल मैन को कैप्चर करके उन्हें बॉम्ब के रूप में बियॉन्डर्स पे यूज करके किया था। हालांकि यहाँ पे आप सोच सकते हो कि मॉलिक्यूल मैन का कॉन्सेप्ट एमसीयू में है कहाँ। सो फॉर दैट वी शुड मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट थ्योरी। अब भाई ऑल्दो एमसीयू में एट प्रेजेंट मॉलिक्यूल मैन जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, पर अगर आपने डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी देखी है तो आपको पता ही होगा कि फिल्म में एक एंकर बीइंग वाला कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि काफी हद तक कहीं ना कहीं मॉलिक्यूल मैन जैसा ही है, जहां अगर किसी टाइमलाइन में उसका एंकर बीइंग मरता है तो वो टाइमलाइन अपने आप डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है। हालांकि आई एम प्रीटी मच श्योर कि एमसीयू में कोई एंकर बीइंग से बने बॉम्ब वाला कॉन्सेप्ट काउंसिल ऑफ कैंग को वाइप आउट करने के लिए यूज नहीं होगा। इनफैक्ट यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर डूम कई सारे एंकर बीइंग्स को मारकर उनकी पावर्स को एब्जॉर्ब कर ले एंड देन काउंसिल ऑफ कैंग्स, जिन्होंने पूरे मल्टीवर्स में इनकर्जन्स का चेन इवेंट शुरू किया होगा, उन्हें मारने पहुंच जाए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अब भाई अगर एवेंजर्स डूम्सडे की बात करें तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि ये फिल्म केवल और केवल डॉक्टर डूम पे फोकस ना करे। इनफैक्ट इन माय ओपिनियन इस फिल्म में ही हमें पूरे मार्वल मल्टीवर्स में इनकर्जन्स टेक प्लेस करते हुए दिखेंगे, जिनके पीछे कहीं ना कहीं काउंसिल ऑफ कैंग्स का हाथ होगा, जिसके बाद डॉक्टर डूम इनकर्जन्स के पीछे का रीजन जानकर सबसे पहले काउंसिल ऑफ कैंग्स को उड़ाएगा एंड देन इनकर्जन्स का जो चेन रिएक्शन स्टार्ट हुआ होगा उसे एंड करने के लिए डॉक्टर डूम कई सारे यूनिवर्सेस के एंकर बीइंग्स को मारकर उन यूनिवर्सेस को सेल्फ डिस्ट्रक्शन के पाथ पे लेकर जाएगा, जो कि अगेन वही अप्रोच होगा जिसकी वजह से एवेंजर्स और डॉक्टर डूम के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू होंगे और बाय द एंड ऑफ दिस मूवी एमसीयू में कोई भी यूनिवर्स नहीं बचेगा और फिर हमें डॉक्टर डूम डिफरेंट यूनिवर्सेस के अर्थ के रिमेन्स से बैटल वर्ल्ड क्रिएट करके उसका गॉड बनता हुआ दिखेगा। अब भाई अगर कॉमिक बुक्स की बात करें तो बैटल वर्ल्ड को बनाने और उसे मेंटेन करने के लिए डॉक्टर डूम को जिस पावर की जरूरत थी वो उसे पूरे मल्टीवर्स के लास्ट मॉलिक्यूल मैन के थ्रू मिल रही थी, जिसमें बियॉन्डर्स की डेथ के बाद उनकी सारी पावर्स भी एब्जॉर्ब हो गई थी। अब भाई ऑब्वियसली एमसीयू में मॉलिक्यूल मैन तो होगा नहीं, लेकिन यहाँ पे है लोकी, जो कि डॉक्टर डूम के लिए सेम उसी पावर सोर्स की तरह काम कर सकता है जैसा मॉलिक्यूल मैन ने कॉमिक बुक्स में किया था। एंड आई थिंक सीक्रेट वॉर्स में हमें ये जानने को मिलेगा कि डॉक्टर डूम ने डिस्ट्रॉयड अर्थ के टुकड़ों से जो बैटल वर्ल्ड बनाया है उसे बनाने और मेंटेन करने की पावर्स वो लोकी से ले रहा है, जिसे उसने कैद करके रखा होगा, जिसके बाद एक बार फिर से एमसीयू हिस्ट्री में हमें लोकी और थॉर का मिलन होता हुआ दिखेगा, जहां लोकी की बुरी कंडीशन देखकर थॉर बुरी तरह से पगला जाएगा और फिर फिल्म में हमें थॉर इन्फिनिटी वॉर जैसी तबाही मचाता हुआ देखने को मिल सकता है, जिसके बाद ऑब्वियसली फिल्म के एंड में डॉक्टर डूम को एवेंजर्स द्वारा एक तगड़ी फाइट में हराए जाने के बाद हमें एमसीयू का एक सॉफ्ट रिबूट होता हुआ दिखेगा।
अब भाई अगेन ये सारी थ्योरीज जस्ट स्पेकुलेशंस हैं जो कि सही भी हो सकती हैं और गलत भी, बट स्टिल क्योंकि इमेजिनेशन पे कोई टैक्स नहीं है तो मैंने भी अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाकर और कुछ रेडिट थ्योरीज पढ़कर इन सारी पॉसिबिलिटीज को आपके सामने प्रेजेंट किया। एंड भाई ऑब्वियसली अगर आप भी चाहो तो आप भी स्पेकुलेट करके अपनी थ्योरीज कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो। तो गाइस दैट्स इट, ये थी मेरी एमसीयू में डॉक्टर डूम के फ्यूचर के रिगार्डिंग कुछ पॉसिबिलिटीज एंड थ्योरीज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट और जाते जाते प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव फन एंड एंजॉय द डे।